हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक दैट इज़ आरएनए प्रोसेसिंग। आरएनए प्रोसेसिंग हमने देखा था एलोंगेशन ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कि वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, जैसे एमआरएनए, आरएनए स्प्लाइसिंग और टेलिंग। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज़ एमआरएनए। एमआरएनए को आज हम देखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। प्रोसेस ऑफ एमआरएनए कैपिंग कि किस तरीके से एमआरएनए कैपिंग ऐड होती है। दूसरा, केमिस्ट्री बिहाइंड एमआरएनए कैपिंग कि क्या केमिस्ट्री लगती है, कौन कौन से बॉन्ड कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं। और तीसरा, इम्पॉर्टेंस ऑफ कैपिंग। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जैसे हमने देखा था कि एमआरएनए कैपिंग होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, वो को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होता है। को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता जाता है उसके साथ साथ क्या होगी, ये कैपिंग भी होती जाएगी। ठीक है, जब कैपिंग होती जाएगी तो जैसे हमने देखा था कैपिंग ऐड होगी, वो कहाँ पे ऐड होगी, जैसे ही एमआरएनए के कितने 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, बेस पेयर जब ऐड हो जाती हैं तो वो क्या होती है, उसके ऊपर कैपिंग लग जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल कि सब लगती कहाँ है, कैपिंग लगती है 5 प्राइम पे, 3 प्राइम पे। तो हमें पता है कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो हरदम 5 प्राइम से लेके किस साइड ऐड होता जाता है, 3 प्राइम के तरफ ऐड होता जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे पहले जो एमआरएनए बनेगा वो 3 प्राइम बनेगा या 5 प्राइम बनेगा, तो ऑब्वियसली 5 प्राइम बनेगा। तो यहाँ पे कैपिंग कहाँ पे ऐड होगी, 5 प्राइम पे कैपिंग ऐड होगी। ठीक है, अब जैसे कि यह है 5 प्राइम कैपिंग कब ऐड होगी, तो हमें पता है कि जैसे ही उसके 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे तो कैपिंग ऐड हो जाएगी। बट उसके लिए कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, वो हम डिस्क्रिप्टिवली बहुत अच्छे से देख चुके हैं एलोंगेशन प्रोसेस में। बट यहाँ पे मैं हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये प्रोसेस भी कब होता है, जब एलोंगेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, आरएनए हॉल्ट करेगा, रुकेगा। कब रुकेगा, जब यहाँ पे एक बेस पेयर आ जाएगी, यानी ये सीक्वेंस आ जाएगा CCCTC। जैसे ये वाला सीक्वेंस मिला, यहाँ पे एक प्रोटीन ऐड हो जाता है और वो कौन सा प्रोटीन होता है, CTC फैक्टर ऐड हो जाता है। अब ये जो CTC फैक्टर होता है ये रिक्रूट करता है 2 एंजाइम्स को। कौन सा, एक तो होता है नेल्फ, जैसे ही इसके अंदर नेल्फ ऐड होगा आरएनए पॉलीमरेज रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा ये ऐड करता है दूसरा प्रोटीन, वो होता है DSIF। ठीक है, और जैसे ये DSIF ऐड होता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5th अमीनो एसिड होता है, वो कौन सा होता है, हमने देखा था सेरिन। अब 5th अमीनो एसिड पे ये क्या करेगा, आरएनए कैपिंग के लिए जो भी एंजाइम्स जरूरी होते हैं उसको ऐड कर देगा। कहाँ पे, 5th कार्बन पे, 5th अमीनो एसिड पे। ठीक है, ये 2 नेल्फ जैसे ही इसके ऊपर एंजाइम ऐड करेगा, यहाँ पे एक और एंजाइम होता है और वो होता है PTEFB क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट करेगा। फॉस्फोराइलेशन होने से इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे और इसको भी फॉस्फोराइलेट करेगा और इसमें भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आ जाएंगे। इसमें जैसे कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे तो ये भी हट जाएगा, यानी ये जितने भी प्रोटीन्स ऐड हुए थे ये सारे के सारे हट जाएंगे। बट एडिशनली क्या ऐड कर दिया है, एडिशनली यहाँ पे कैपिंग एंजाइम्स ऐड कर दिए। ठीक है, ये कैपिंग एंजाइम्स इसके अंदर ऐड कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे हट जाएंगे और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, कैपिंग एंजाइम्स बच जाएंगे। किस पे, आरएनए पॉलीमरेज पे। और यहाँ पे ये जैसे ही न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी एमआरएनए की, तो यहाँ पे ये जैसे ही पहुँचेगी ये क्या करेगी, इसके ऊपर कैप ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो ये, सबसे पहले जो आरएनए कैपिंग होती है उसको इनिशिएट कौन करता है, इनिशिएटेड बाय किससे, सबसे पहले नेल्फ
और DSIF, ये क्या करते हैं, इनिशिएट कैपिंग करते हैं। और कैपिंग ऐड कहाँ पे होती है, 5 प्राइम, जैसे कि हमको पता है सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ पे 5 प्राइम पे ऐड होते हैं। अब यहाँ पे देखो इस कैपिंग में थोड़ा सा अलग बॉन्ड बनता है नॉर्मल कैपिंग, नॉर्मल बॉन्डिंग से। तो हम एक बार नॉर्मल बॉन्डिंग देख लेते हैं कि जिसको नहीं वो चीज़ पता है तो नॉर्मल बॉन्डिंग देख लेते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इस mRNA प्रोसेसिंग में जो अबनॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो जैसे कि हम ये यहाँ पे लिख रखा है, मेंशन कर रखा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और यहाँ पे ये है शुगर का मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पे क्या अटैच होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप, और इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 5 प्राइम, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 5 प्राइम पे क्या है, फॉस्फेट एडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे के साइड देखो, ये थर्ड कार्बन पे OH होता है, जो कि बॉन्ड बना के यहाँ पे कौन अटैच होता है, ये अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो यहाँ पे अटैच होगा, बट वो जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को क्या कर देगा, इससे बाहर। तो यानी पहले के पास क्या ये ऊपर किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है, नहीं, तो ये दोनों के दोनों फॉस्फेट एज इट इज रहेंगे। बट अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है तो वो क्या करेगा, बॉन्डिंग बना रहा है। बॉन्डिंग बना रहा है कहाँ पे, 3 प्राइम पे, 3 प्राइम यानी 3OH ग्रुप पे बॉन्ड बना रहा है, और साथ में ये क्या कर देता है, अगर यहाँ पे ये बेस पेयर है, अगर ATP है तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट, तो ट्राइफॉस्फेट है तो यहाँ पे तो ट्राइफॉस्फेट है, बट अगर यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ ओनली 1 फॉस्फेट। तो ये है हमारे पास सपोज GTP, तो GTP है तो ये क्या हो जाएगा, GMP, ग्वेनाइन मोनोफॉस्फेट, और यहाँ पे ये क्या कर देगा, 2 फॉस्फेट को हटा देगा। अब यहाँ पे ये अगले से अटैच होता है कहाँ पे, फिफ्थ कार्बन से, फिफ्थ, ये है फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, और उसके बाद सेकेंड 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट इस पे OH होता है, फिर से क्या हो जाएगा, O हटेगा और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे और ये बॉन्डिंग बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो इस फॉस्फेट को देखो, और इसी तरीके से हर एक को होगा, बट पहले वाले के पास नहीं होगा ये वाली बॉन्डिंग। वो ये है कि इस फॉस्फेट ने यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है 3OH पे, और यहाँ पे बॉन्ड बना रखा है 5CH2 पे, यानी ये जो बॉन्ड है इसी बॉन्ड को हम क्या बोल रहे होते हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो नॉर्मल बॉन्ड बनता है वो ध्यान रखना कि वो कहाँ पे बनता है, 5 प्राइम और दूसरा 3 प्राइम पे। ठीक है, जो कि mRNA कैपिंग में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब आप ये ध्यान रखना कि जो नॉर्मल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है वो 3 प्राइम 5 प्राइम डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ mRNA, और दूसरा हमने क्या पढ़ने का बोला था, हमने देखा था कि हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ mRNA कैपिंग। ये प्रोसेस हम साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, यहाँ पे वही चीज़ है बट यहाँ पे इस चीज़ की केमिस्ट्री पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोसेस ऑफ mRNA कैपिंग होता है वो हमने देखा कि कब ऐड होता है, जब 25 से 30 बेस पेयर्स ऐड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास होता है mRNA, ये है हमारे पास mRNA, और इस mRNA पे क्या होता है, तो इस mRNA पे हमने देखा कि अगर 5 प्राइम है तो वहाँ पे 3 फॉस्फेट होंगे। ये क्या है, ये 5 प्राइम, और ये क्या है, ये है 3 प्राइम। सेम चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अगर इसी को हम पूरे उसमें लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो ये है हमारे पास mRNA। mRNA में सबसे पहले ये हो गया हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल, जिसके 5th कार्बन पे कौन अटैच है, फॉस्फेट। कितने फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट को यहाँ पे भी मैं ब्लू से ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे ये CH2
CH2 और CH2 का बॉन्ड किससे? फॉस्फेट से। O, ठीक है, ये कैसे रहेगा? O डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड O, O ठीक है। ये तो हाँ, तो यहां पे देखो 3 फॉस्फेट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको हम बोलते हैं अल्फा फॉस्फेट, इसको हम बोलते हैं बीटा, और इसको हम बोलते हैं गामा फॉस्फेट। ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा और गामा फॉस्फेट होते हैं। यहां पे ये किससे कनेक्टेड होते हैं? शुगर से। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है जिस तरीके से यहां पे है। ठीक है, उसके बाद यहां पे OH पे, थर्ड OH पे क्या अटैच होता है? अगला फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर उसके बाद शुगर के बाद बेस पेयर इसके साथ साथ अटैच होते हैं, और यहाँ पे होता है OH। और इस तरीके से लॉन्ग चेन रहती है किसकी? mRNA की। तो अगर आप ये देखोगे तो ये वाला 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम एंड होता है किसका? mRNA का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि जैसे ये 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे इस तरीके से, 1 2 3, ये कौन सा कितना हो गया? 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे एक एंजाइम आएगा जो कि कहाँ पे अटैच है? जो कि अटैच है RNA पॉलीमरेज की टेल पे। ठीक है, और वो एंजाइम कौन सा है? तो वो एंजाइम है गामा फॉस्फोटेस। ठीक है, गामा फॉस्फोटेस, यानी ये क्या करेगा? ये रिमूव गामा फॉस्फेट। फॉस्फेट, कौन सा फॉस्फेट को रिमूव करेगा? जो गामा पे है। तो ये अल्फा है, ये बीटा है, एंड दिस इज गामा। तो इसको ये क्या करेगा? ये रिमूव कर देगा। जैसे ये इसको रिमूव करेगा, ये कैसे बन जाएगा? तो ये यहां पे ब्लैक से, तो ये यहां पे इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ पे एक गामा वाला पार्ट तो हट गया है, ये वाला पार्ट हट गया है, बच गया कौन सा? 2 फॉस्फेट यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी सेम एंजाइम यूज होगा। तो सेम एंजाइम क्या है? गामा फॉस्फेटेस। और ये भी क्या करेगा? ये इस पार्ट को हटा देगा यहां से। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप को, कौन से फॉस्फेट ग्रुप को? जो हमारे पास क्या है? गामा पोजीशन पे है। तो यहां पे रिमूव किसको कर देता है? इस फॉस्फेट ग्रुप को, P O, इसको हटा देगा। जैसे ही इसको हटा देगा, हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाएगा। ये यहां पे हमारे पास क्या है? और यहाँ से ये हमारा शुगर का मॉलिक्यूल, और यहाँ से इस थर्ड कार्बन से पूरी DNA की चेन। ठीक है, तो अगला जो यहाँ पे आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेक्स्ट जो एंजाइम यहाँ पे ऐड होगा वो क्या होगा? वो होगा ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। अब ये जो ग्वेनाइल ट्रांसफरेज है, ये क्या करेगा? ऐड GTP, यानी ऐड किसको करेगा? ग्वेनाइन ट्राइफॉस्फेट को। और यहां पे ये देखो, ये वाला पार्ट यहां पे GTP कैसे ऐड होगा? आएगा तो GTP, बट ऐड कैसे होगा? GMP के जैसे ऐड होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये काम कौन करता है? दूसरा एंजाइम, जो कि कौन सा है? ग्वेनाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब ये ऐड हो जाएगा जैसे ही, तो यहां पे क्या होगा? ये वाला फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, और फॉस्फेट के साथ कौन होगा? यहाँ पे GB होगा, ग्वेनाइल फॉस्फेट, क्योंकि यहाँ पे GMP सिर्फ 1 ही फॉस्फेट है, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ? GP। किसके साथ ऐड हो जाएगा? यहाँ पे इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे इसके साथ जैसे ही ऐड होगा तो मैं इसको यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। तो ये क्या है, O, उसके बाद क्या होगा फॉस्फेट, और फॉस्फेट पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये O। ठीक है, ये किससे अटैच होगा, तो ये देखो ये किससे अटैच होगा, तो ये अटैच होगा, ये शुगर का मॉलिक्यूल, ये शुगर का मॉलिक्यूल, इसके 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है, इसके 5th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच होता है। इसके ये है इसका 5th कार्बन, और 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट। जैसे कि यहाँ पे CH2 के पास क्या अटैच है, फॉस्फेट। सेम उसी तरीके से अगर इसको देखोगे तो ये क्या है, 5th कार्बन, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd एंड ये 1st, और 1st पे क्या अटैच होता है, तो 1st पे अटैच होता है ग्वेनाइन। तभी तो ये क्या बनता है, तभी तो GTP बनता है। और ये क्या है, इस तरीके से ऐड हो जाता है। कौन ऐड हो जाता है, ग्वेनाइल। ये थोड़ा सा आप इस तरीके से, यहाँ पे इतना है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आप जो आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पे ये कौन सा कार्बन है, तो यहाँ पे ये कार्बन है 5th, ये वाला, ये 4th, ये 5th कार्बन। तो 5th कार्बन पे क्या अटैच है, फॉस्फेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये कौन सा कार्बन है, ये वाला, तो ये है 5th कार्बन, और इस 5th कार्बन पे क्या अटैच होता है, फॉस्फेट। जो दोनों बॉन्ड बना रखे, किसने, ये बॉन्ड किस तरीके से, ग्वेनाइन, फॉस्फेट, 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 और उसके बाद क्या है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड, कोई भी, या तो C हो सकता है, T हो सकता है, G हो सकता है, G हो सकता है, C हो सकता है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। और ये यहाँ पे जो बॉन्ड है ये 5 प्राइम के बीच में और 5 प्राइम के बीच में है। बट नॉर्मल जो बॉन्डिंग थी वो कैसे थी, वो 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में थी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है वो 5 प्राइम, 5 प्राइम, फॉस्फो सॉरी फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। देखो ये दोनों ही क्या है, फॉस्फेट फॉस्फेट से अटैच है, और दोनों कहाँ पे अटैच है, 5 प्राइम 5 प्राइम। बट ये क्या है, अब नॉर्मल बॉन्डिंग होती है, जो किसके लिए होती है, कैपिंग के लिए प्रेजेंट होती है। और नॉर्मल बॉन्डिंग क्या होती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आएगा एंजाइम, वो आएगा ये GP, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रखा है तो यहाँ पे ऐड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है फॉस्फेट, फॉस्फेट, और ये क्या है, ये है फॉस्फेट, और ये कौन सा, G। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पे एक नया एंजाइम, जो कौन सा है, तो नया एंजाइम होता है 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या करता है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे ऐड करता है, तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है 7th मिथाइल पे, 7th ग्वेनाइन पे। यानी यहाँ पे जो ग्वेनाइन होगा उसका 7th कार्बन होगा, 7th कार्बन पे क्या अटैच होता है, तो 7th कार्बन पे अटैच होता है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मिथाइल ग्वेनाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, ये है हमारे पास फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 फॉस्फेट, यहाँ से कौन अटैच है, तो यहाँ से अटैच है CH2, और CH2 के साथ कौन है, ये वाला, और यहाँ पे बेस, और यहाँ पे 3rd कार्बन से इस तरीके से अटैच है। ठीक है, सेम वही चीज़। यहाँ पे कौन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फॉस्फेट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन अटैच है, O। ठीक है,
और इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ अटैच है हमारे पास का शुगर ग्रुप, और शुगर कहाँ पे अटैच है, इसके 5th कार्बन पे CH2, यहाँ पे अटैच है 5th कार्बन पे, ये है इसका 5th कार्बन। इसके साथ इसके कार्बन नंबर 1 पे कौन अटैच है, तो हमने देखा कि ग्वेनाइन अटैच है। और ग्वेनाइन कैसे होता है, तो ये है हमारे पास ग्वेनाइन, इस तरीके से, ठीक है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डीएनए उसमें डीएनए स्ट्रक्चर में हमने यही देखा था कि ये क्या होता है, 9th कार्बन पे अटैच होता है ये वाला पार्ट। अब 9th कार्बन पे तो ये अटैच होता है। अब नेक्स्ट जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, तो नेक्स्ट एंजाइम होता है 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये 7 मिथाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ग्वेनाइन के 7th कार्बन पे, तो 7th कार्बन कौन सा है, ये क्या अटैच कर देता है, तो ग्वेनाइन के 7th कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, ठीक है। ये किसका काम होता है, तो ये काम होता है मिथाइल ट्रांसफरेज का, ये काम होता है। देखो अब ये क्या करता है, ये सिर्फ 6th कार्बन पे मिथाइल ऐड करता है। कौन मिथाइल ऐड करता है, तो 7th मिथाइल ट्रांसफरेज, जो कि मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिथाइल, वैसे मैंने पहले ही लिख दिया है, 7 मिथाइल यहाँ पे लगा देती हूँ। एक्चुअली मिथाइल ट्रांसफरेज के बाद ही आना चाहिए, वो सिर्फ समझाने के लिए वहाँ पे लगा दिया। फॉस्फेट, और जो 3rd फॉस्फेट ग्रुप होता है वो किसका होता है, वो होता है GTP यानी GMP का फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके भी कौन से 7th ग्रुप पे कौन अटैच होता है, तो मिथाइल अटैच होता है। तो यहाँ पे इसके 7th कार्बन पे कौन अटैच है, मिथाइल। तो ये क्या है, मिथाइल अटैच है किस पे, 7th कार्बन पे। अब देखो जो GTP आया वो तो आसपास में प्रेजेंट होता है, बट ये जो मिथाइल आया ये कहाँ से आया, तो मिथाइल के लिए एक डोनर होता है, और वो कौन होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, S एडिनोसाइल मिथियोनाइन, ठीक है। S एडिनोसाइल मिथियोनाइन क्या करता है, ये डोनर होता है, किसका डोनर होता है, मिथाइल डोनर, ठीक है। ये यहां से कौन ऐड करवाएगा, 7 मिथाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वो इससे मिथाइल लेके किस पे ट्रांसफर करवाएगा, तो ग्वेनाइन के 6th कार्बन पे ये ट्रांसफर करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, ये क्या, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो ऐड हो चुका है सॉरी। और ये जो ऐड हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है, तो इन एंजाइम्स की वजह से हुआ है। और ये एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की टेल पे, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं कि ये क्या होती है, कैप होती है, ठीक है। और इस कैप को क्या देते हैं, तो जो कैप होती है वो क्या होती है, 7 मिथाइलेटेड ग्वेनाइन, तो जो कैप है वो क्या है, 7 मिथाइलेटेड ग्वेनाइन। तो यहाँ पे कौन है, ग्वेनाइन, रेड कलर में जो दिख रहा है वो क्या है, ग्वेनाइन, पूरे GMP, ब्लैक का भी इंक्लूड है, सॉरी। और इसके साथ कौन अटैच है, मिथाइल ग्रुप। तो क्या हो गया, कहाँ पे, 7th पे मिथाइल और ग्वेनाइन अटैच है, 7th पे नहीं, मतलब 7th कार्बन पे मिथाइल अटैच है, किसके, ग्वेनाइन के। और इस कैप को हम क्या बुलाएंगे, 7 मिथाइलेटेड ग्वेनाइन, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके अलावा जो हमें देखना है यहाँ पे वो ये है, इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कि नॉर्मल इसमें कैपिंग में जो बॉन्डिंग होती है वो 5' 5' फॉस्फोडाइएस्टर
बॉन्डिंग होती है किसके, कौन से एंजाइम पे, तो कौन से एंजाइम पे, ग्वेनाइल ट्रांसफरेज वाले एंजाइम के कारण क्या ऐड हो जाता है, ग्वेनाइन ऐड हो जाता है किस पे, 5th फॉस्फेट ग्रुप पे। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ये देखो, ये जो कैप ऐड हुई है ये कहाँ पे ऐड हुई है, ये फर्स्ट यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड था उसके शुगर पे अटैच हुई है। ठीक है, और ऐसे कैपिंग को हम क्या बोलेंगे, यानी आप ये बोल सकते हो कि ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे जो कैप ऐड होती है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं जीरो कैप। ठीक है, हो सकती है, हाँ हो सकती है ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये हर एक में रहेगा और जीरो कैपिंग है वो हर एक एमआरएनए में होगी। बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इसके एडिशनली फर्स्ट कैप लग जाती है, यानी इसको हम बोलते हैं कैप 1 या फिर 1 कैप। ये जो 1 कैप है ये क्या करेगी, ये या तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के यहां पे ऐड हो जाएगी। अब 1 कैप में क्या चीज ऐड होती है, मिथाइल ऐड हो गया, सपोज यहां पे क्या ऐड हो जाता है, मिथाइल अटैच हो जाता है। ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी 1 कैप। सॉरी, ये वाला जो मॉडिफिकेशन होगा ये कैप 1 में किसका होगा, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, क्योंकि मिथाइल कहाँ पे ऐड होता है, तो यहाँ पे भी देखो किस पे, बेस पे ऐड हुआ है। ग्वेनाइन क्या होता है, बेस, और इस बेस पे मिथाइल ऐड होता है तो ही वो क्या बनती है, जीरो कैप बनती है। यहाँ पे भी क्या होता है, जो मॉडिफिकेशन है अगर वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बेस में आ जाते हैं तो वो 1 कैप होती है। सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के बेस में हो जाते हैं ये शुगर, इसके अगर बेस के अंदर मॉडिफिकेशन यानी मिथाइल ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो 2 कैप हो जाती है। जीरो कैप क्या होती है, इसके शुगर के अंदर मॉडिफिकेशंस आना, किसके, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के शुगर यानी फॉस्फेट के साथ अटैच होना, दैट इज जीरो कैप। और 1 कैप क्या होती है, मिथाइल के बेस को ऐड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बेस को ऐड करना। यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन इसी चीज का हो रहा है, यहाँ पे भी ग्वेनाइन का ही मॉडिफिकेशन हो रहा है, ये प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पे भी बेस का ही मॉडिफिकेशन होना चाहिए, और बेस का मॉडिफिकेशन कब होगा, जब यहाँ पे CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड होगा। तो अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पे है, ये फर्स्ट बेस पेयर पे है तो 1 कैप होगा, सेकेंड पे है तो वो क्या हो जाता है, 2 कैप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें बहुत, ये मॉडिफिकेशन 3, 4, 5 न्यूक्लियोटाइड पे बहुत ज़्यादा रेयर हो जाती है। ठीक है, होप आपको ये दोनों पार्ट समझ आएंगे कि किस तरीके आगे होंगे कि किस तरीके से एमआरएनए की प्रोसेसिंग चलती है, और यहाँ पे ये किस तरीके से केमिस्ट्री बिहाइंड एमआरएनए प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एमआरएनए कैपिंग। तो एमआरएनए कैपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ये कैपिंग, तो कैपिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एमआरएनए कैपिंग। इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो ये डिग्रेड नहीं होने देती। डिग्रेड किसको, कि ये हमारे पास एमआरएनए है, इस पे 7 मिथाइलेटेड क्या ऐड हो चुकी है, कैप ऐड हो चुकी है, और ये कैप क्या नहीं करने देती, इस एमआरएनए को डिग्रेड नहीं होने देती। ठीक है, तो प्रोटेक्ट mRNA from degradation या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एक्सोन्यूक्लियस होता है उससे प्रोटेक्ट करती है, एक्सोन्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा काम इसका ये है
कि ये क्या करती है, ये जो mRNA कैपिंग होती है, ये mRNA को साइटोप्लाज्म से लेके कहाँ पे जाती, सॉरी न्यूक्लियस से लेके कहाँ पे जाती है, साइटोप्लाज्म तक। तो ट्रांसफर mRNA फ्रॉम कहाँ से, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस होता है कैपिंग का, ये कहाँ पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इसके बाद ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, ये जो कैपिंग वाला पार्ट है ये रिकॉग्नाइज करते हैं कौन, राइबोसोम्स। तो ऑब्वियसली राइबोसोम को बाइंड करने के लिए भी क्या करती है, ये वाला पार्ट, तो हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को बाइंड करने के काम में भी आती है। और लास्ट प्रोसेस वो ये है कि जब हमने देखा कि यहाँ पे कैपिंग ऐड होती है तो यहाँ पे नेल्फ आता है, ठीक है। नेल्फ क्या होता है, नेगेटिव एलोंगेशन फैक्टर, और वो आरएनए पॉलीमरेज को रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे यहाँ पे कैप ऐड हो जाएगी तो ये क्या करता है, ये सिग्नल देता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज 2 को, कि अब क्या कर सकते हैं, हम आगे मूव कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, सिग्नल टू mRNA एलोंगेशन, एलोंगेशन के लिए सिग्नल देती है, एलोंगेशन, ठीक है। mRNA पॉलीमरेज 2 को एलोंगेशन के लिए क्या करती है, सिग्नल देती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। होप आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा, आरएनए कैपिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्प्लाइसिंग। थैंक यू।